धन दिया है तो हमेशा धन को धर्म में उपयोग कीजिए, आपका धन कभी नहीं घटेगा। अगर अधर्म में खर्च करेंगे हो सकता है इस पीढ़ी में ही समाप्त हो जाए। भगवान ने बल दिया है तो बल का कभी दुरुपयोग ना करें, किसी को खामखा कमजोरों को मत सतावे। भगवान ने अगर सुंदरता दी है, भगवान ने अगर किसी को सुंदर बनाया है, किसी को सुंदरी बनाई है तो कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान ने अगर विद्वान बना है तो कभी भी विद्वता का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अच्छे जगह पैसे लगाना चाहिए। तो भगवान के सामने अब ये गोपियां हाथ जोड़ जोड़ करके और भगवान से कहें, हे ठाकुर जी, हे परमात्मा, हे भगवान, अब हम लोगों से गलती नहीं होगी, अब आइए हम लोगों के सामने, हमारे बीच में आइए। हम गोपियां आपके बिना एक पल भी नहीं जी पाएंगे। और भगवान को याद करने ये सारी गोपियां फूल तुम्हें भेजा है, शब्द होता है पुष्प, फूल और सुमन। सुमन का मतलब हुआ यह पवित्र मन, यह अच्छा मन। कि फूल कभी टूट करके गिर भी सकता है, बिखर भी सकता है, लेकिन जिन्होंने अपना यह भाव, अपना यह सुमन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में अगर समर्पित कर देंगे, जन्म जन्मांतर तक भगवान से प्रेम बना रहेंगे। बोले प्रेम से भक्तर भगवान की जय। भगवान को सब गोपियां ढूंढ रही है, लेकिन भगवान मस्त होकर के बैठे कि तुम लोगों को ठीक सजा मिला है।
कि तुम लोगों का अभिमान हो गया, इसलिए अभिमान को दूर करो। और जब तक अभिमान को दूर नहीं करेंगे तो भगवान मिल नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान को भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए। और समर्पित होकर के जब भगवान को आप याद करेंगे तो भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवान ये अभिमानियों को देखना नहीं चाहते हैं। तो सुनील जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब सब गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान को बुलाने लगे। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा भरोसा
भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। गोपियों ने इतनी विनती की, प्रार्थना की कि भगवान गोपियों को याद किए और भगवान आ गए गोपियों के बीच में। और भगवान फिर गोपियों के साथ फिर नृत्य करने लगे, रासलीला करने लगे। तो सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि राजन, भगवान महादेव भी वहां पहुंच गए और महादेव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मेरा भी मन करता है रास का दर्शन करने के लिए। तो पार्वती जी कहती है कि वहां किसी भी पुरुष का एंट्री नहीं है, वहां जो भी जाएंगे तो नारी बन करके जाना पड़ेगा, गोपी बन करके जाना पड़ेगा, तभी वहां आप जा सकते हैं। तो भगवान महादेव ने कहा कि गोपी बन करके जाना पड़ेगा। बोले हाँ। तो महादेव भी रास का दर्शन करने के लिए जो जाना चाह रहे थे, तो महादेव ने भी पार्वती से कहा, हे गौरी, तुम मुझे गोपी बना दो, मैं भी रास का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो भगवान महादेव भी गोपी बनने लगे भगवान का दर्शन करने के लिए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के